हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल फोकस ऑन स्टडी। तो आज हम रीजनिंग करने जा रहे हैं। आज का हमारा चैप्टर है अल्फ़ाबेट टेस्ट। ठीक है, तो आज पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी एक्स आर देयर इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ लेटर्स विच आर इमीडिएटली प्रीसीड बाय पी बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय क्यू। बेसिकली क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इस लिस्ट में ऐसे कितने एक्स है जिनके स्टार्टिंग में पी आता है, मतलब कि पी से शुरुआत होती है, लेकिन फॉलो मतलब कि उसके बाद क्यू नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये एक्स हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करने हैं। तो ये लिस्ट है, देखते हैं इसमें पी, ये आ गया एक्स, पी से स्टार्ट हो रहा है लेकिन क्यू से फॉलो हो रहा है। हमें क्या बताना है, क्यू से फॉलो नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं है। उसके बाद कहाँ पे एक्स, ये रहा एक्स। ठीक है, पी से स्टार्ट हो रहा है लेकिन क्यू से एंड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये है एक। उसके बाद दूसरा देखो, यहाँ पे आ गया एक्स, ये एस से स्टार्ट हो रहा है लेकिन हमें क्या बताना है, पी से स्टार्ट होना चाहिए और क्यू लास्ट में नहीं आना चाहिए, तो ये एक्स नहीं है। उसके बाद इस पे आओ, पी से स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसके बाद में क्यू आ रहा है, ये नहीं है। इसको देखो, पी से स्टार्ट हो रहा है लेकिन एक्स के बाद क्यू नहीं आ रहा है, मतलब कि एक ये है। तो टोटल कितने एक्स है हमारे, 2। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एज आर देयर इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ लेटर्स विच आर नॉट इमीडिएटली प्रीसीड बाय सी बट इमीडिएटली फॉलोड बाय बी। मतलब कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इस लिस्ट में वो ए ढूंढने हमें जिससे पहले सी नहीं आना चाहिए लेकिन बाद में उसके बी आना चाहिए। ठीक है, पहले ए देख लो लिस्ट में कितने हैं, एक ये रहा, उसके बाद ये रहा, फिर यहाँ पर है, फिर 2 यहाँ पर है, उसके बाद एक ए यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद कंडीशन क्या चाहिए, पहले सी नहीं आना चाहिए उसके लेकिन बाद में उसके बी आना चाहिए। पहला ये देखो, पहले सी नहीं आ रहा लेकिन बाद में बी आना चाहिए, यहाँ पर नहीं है, मतलब कि ये नहीं है। उसके बाद ये रहा, पहले सी हमें नहीं चाहिए लेकिन यहाँ पर सी है, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद ये आ गया, इसमें भी पहले सी है लेकिन हमें पहले सी नहीं चाहिए। ठीक है, बाद में बी भी नहीं है इसमें वैसे, तो ये भी नहीं है। उसके बाद इस पर आ जाओ, ठीक है, इसमें भी पहले सी आ गया, तो ये वाला ये भी नहीं है। उसके बाद ये देखो, पहले सी नहीं होना चाहिए, नहीं है, उसके बाद में बी होना चाहिए, तो ये एक हो गया। उसके बाद दूसरा देखो कहाँ पर है, ये रहा, पहले सी नहीं आना चाहिए, सी नहीं है लेकिन बाद में बी आना चाहिए, तो बी है, मतलब कि 2 ए। ठीक है, तो इस लिस्ट में ऐसे 2 ए है हमारे पास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, इफ द पोजिशंस ऑफ द फर्स्ट एंड 6th लेटर्स ऑफ द वर्ड बेनिफिशियल आर इंटरचेंज, सिमिलरली द पोजिशंस ऑफ द 2nd एंड 7th आर इंटरचेंज एंड सो ऑन। ठीक है, तो विच लेटर विल बी द 3rd फ्रॉम द राइट एंड आफ्टर रीअरेंजमेंट। ठीक है, एक रीअरेंजमेंट दे रखा है बेनिफिशियल वर्ड का, वो रीअरेंजमेंट के बाद हमें बताना है उसमें 3rd वर्ड राइट एंड से कौन सा होगा। ठीक है, बेनिफिशियल BENEFICIAL, नंबरिंग डाल लो। ठीक है, इजी हो जाएगा आपके लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, क्या बोल रहा है, फर्स्ट को 6th के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब बी आई के साथ, मतलब कि आई यहाँ पे आ गया और बी यहाँ पर आ गया। उसके बाद सेकंड को 7th के साथ, सेकंड ये है तो यहाँ पे सी आ जाएगा और यहाँ पे ई आ जाएगा। उसके बाद ऐसे ही कंटिन्यूटी में, उसके बाद एन है और यहाँ पर क्या है, आई है, तो यहाँ आई और यहाँ पे एन। उसके बाद ई और ए यहाँ पे, ई यहाँ पे। उसके बाद एफ और एल, तो एल यहाँ पे और एफ यहाँ पे। ठीक है, तो इंटरचेंज के बाद हमारे पास नया अल्फाबेट, मतलब वर्ड क्या बन गया, ये बन गया। इसमें क्या बताना, हमें 3rd बताना है, राइट एंड से कौन सा अल्फाबेट होगा। राइट सामने खड़े हो गए तो ये राइट साइड है, राइट साइड से देख लो, 1st 2nd और 3rd, तो आंसर हमारा क्या है, एन। ठीक है, एन आ रहा है राइट साइड से 3rd पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड विद द 2nd, द 5th, द 10th एंड द 12th लेटर ऑफ द वर्ड मेट्रोपॉलिटन, विच of the following will be the 3rd letter of that word? If no such word can be made, give X as the answer, and if more than one such word can be made, give M as the answer. क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, वो ये जो वर्ड है इसका 2nd, 5th, 10th और 12th लेटर, चारों लेटर उठा लो। ठीक है, उससे चेक करो कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर एक वर्ड बन रहा है तो हमें बताना है कि उसका 3rd लेटर कौन सा होगा वो। ठीक है, अगर उससे कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन पा रहा है तो हमें आंसर देना है
एक्स, और अगर एक से ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड बन पा रहे हैं तो हमें आंसर देना है एम। ठीक है, पहले लेटर देखो कौन से हैं। सेकंड ई, उसके बाद फिफ्थ 1 2 3 4 5 ओ, उसके बाद 10th 6 7 8 9 10 टी, और उसके बाद 12th 11 और 12। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास अल्फाबेट सेकंड, फिफ्थ, 10th और 12th। अब चेक करो इससे कोई मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है या नहीं बन सकता। ये अल्फाबेट गिवन है, इससे एन ओ टी ई। ठीक है, नोट ये बन सकता है, और क्या बन सकता है इससे, और बन सकता है टी ओ एन ई, टोन, ये भी बन सकता है। ठीक है, और आपको ढूंढने की जरूरत है नहीं, इस क्वेश्चन में यही बोला हुआ अगर एक बन रहा है तो थर्ड अल्फाबेट बताना है हमें। तो एक से ज्यादा बन रहे हैं, ये एक भी नहीं बन रहा तो एक्स देना था, और एक से ज्यादा बन रहे हैं तो हमें एम आंसर देना था। एक से ज्यादा बन रहे हैं हमारे पास और हमको ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, तो एम आ गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड कैरेट विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द अल्फाबेट। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इस वर्ड में कैरेट वर्ड है CARROT, दो अल्फाबेट के बीच में गैप देखना है, जो सेम अल्फाबेट सीरीज में जितना गैप है उतना ही इस वर्ड के अंदर है। ठीक है, वो पेयर्स देखने हैं हमें इसमें। चेक करते हैं हम, सी से स्टार्ट करो, CDEFGH। ठीक है, कोई वर्ड नहीं है। ABCDE कोई नहीं है। RSTU इसमें भी कोई नहीं है। इस R से चेक करो, RS और T। ठीक है, RS और T, बीच में एक अल्फाबेट आ रहा है, मतलब कि एक का डिफरेंस है बीच में। यहाँ पे भी बीच में एक ही अल्फाबेट आ रहा है, R और T का पेयर हो गया एक, तो ये दोनों पेयर हो गए। अल्फाबेट सीरीज में भी बीच में एक वर्ड आ रहा है, और इस वर्ड में भी बीच में एक ही अल्फाबेट आ रहा है। ठीक है, एक ही हो गया। उसके बाद O और T इसमें भी नहीं है, तो एक पेयर है हमारे पास। इस वर्ड में एक ही पेयर है जिसमें इतना गैप है जितना अल्फाबेट सीरीज में उनके बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्या है, विच लेटर शुड बी द 9th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 9th लेटर फ्रॉम द राइट इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द अल्फाबेट सीरीज इज रिवर्स्ड। ठीक है, अगर अल्फाबेट सीरीज का जो पहला पार्ट है वो रिवर्स ऑर्डर में लिखा हो तो हमें बताना है 9th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 9th लेटर। ठीक है, फ्रॉम द राइट साइड से जो 9th लेटर है उसके लेफ्ट में 9th लेटर कौन सा होगा वो हमें बताना है। लेकिन पहला पार्ट जो है अल्फाबेट सीरीज का वो रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है। पहला पार्ट होता है ए से एम तक, मतलब 1 से 13 लेटर। दूसरा होता है एन से जेड तक। ठीक है, ये पहले 13, ये बाद वाले 13, मतलब कि पहले 13 रिवर्स ऑर्डर में लिखे हुए हैं। लिख लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। NOPQRSTUVWXY और Z, ये दूसरा पार्ट है, ये तो इसी सीक्वेंस में लिखा हुआ है। उसके बाद पहला पार्ट रिवर्स में लिखा हुआ है, मतलब कि A यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ABCDEFGHIJKL और M। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट। जो A से M तक होता है वो रिवर्स ऑर्डर में है, और दूसरा पार्ट N से Z तक उसी ऑर्डर में। ठीक है, उसके बाद क्या बताना हमें, 9th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 9th लेटर फ्रॉम द राइट। ठीक है, जो दूसरा लेटर पता करो पहले जो राइट साइड से है। राइट साइड कौन सी होगी, सामने खड़े होगे तो ये वाली आपकी राइट साइड होगी। यहां से 9th लेटर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आर आ गया हमारा राइट साइड से 9th लेटर। उसके बाद क्या बोल रहा है, 9th लेटर टू द लेफ्ट, मतलब कि जो ये अल्फाबेट है इसके लेफ्ट में 9th लेटर कौन सा होगा। सामने खड़े हो गए, इसके लेफ्ट में आगे आना होगा हमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब कि ये हमारा अल्फाबेट है जो आर के 9th लेटर लेफ्ट में। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इफ द अल्फाबेट इज इन रिवर्स ऑर्डर विच लेटर विल बी द 8th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 7th लेटर काउंटिंग फ्रॉम द राइट हैंड। मतलब कि जो आपकी अल्फाबेट सीरीज है अगर वो रिवर्स ऑर्डर में लिखी हुई है तो हमें बताना है 8th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 7th लेटर काउंटिंग फ्रॉम द राइट हैंड। मतलब राइट साइड से 7th लेटर के लेफ्ट में 8th लेटर कौन सा होगा ये हमें बताना है। रिवर्स ऑर्डर में, पहले रिवर्स ऑर्डर में लिख लो, आसानी से समझ में आएगी।
ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में बोल रहा है, रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया हमने। उसके बाद जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, जो लास्ट वाला लेटर जो पूछा हुआ है पहले आपको वो लेटर फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या पूछा हुआ है, 7th लेटर काउंटिंग फ्रॉम द राइट हैंड से 7th लेटर। राइट साइड ये होगी, यहाँ से 7th लेटर देखना है हमें। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 7th कौन सा आ गया, जी आ गया। उसके बाद क्या पूछ रहा है वो, 8 लेटर टू द लेफ्ट ऑफ, मतलब कि जो हमने 7th लेटर फाइंड किया राइट साइड से उसके लेफ्ट में 8th लेटर सामने खड़े हो गए, इसके लेफ्ट में मतलब कि सीरीज की इस साइड पे, यहाँ से 8th लेटर बताना है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, क्या आ गया, ओ आ गया। ठीक है, ये सिर्फ ध्यान रखना है, जो पहले लास्ट में पूछा हुआ ना जो लेटर, पहले वो लेटर फाइंड करना है आपको, उसके बाद दूसरे वाला फाइंड करना है। ठीक है, तो आंसर क्या आया हमारा, आंसर आया ओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट विल बी द 5th लेटर टू द राइट ऑफ द 13th लेटर फ्रॉम द राइट। मतलब कि राइट से पूछा हुआ है आपसे वर्ड, राइट से पूछे हुए आपके पास जो लेटर पूछे हुए हैं। ठीक है, जब भी आपके पास राइट से कोई भी अल्फाबेट गिवन हो या पूछा गया हो तो आपके पास टोटल सम आना चाहिए 27। ठीक है, टोटल 27 आना चाहिए। 13th गिवन है, मतलब कि 27 में से 13 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 14। मतलब कि आपको अगर लेफ्ट से वो अल्फाबेट पता करना है कि जो राइट से 13 नंबर पे होगा तो वो कौन सा होगा, जो लेटर 14th नंबर पर होगा। ठीक है, सीक्वेंस आपको दोनों तरफ से तो याद नहीं होंगे, एक तरफ से याद होंगे, तो ऐसे फाइंड कर सकते हो आप। राइट से पूछा हुआ है 13, तो लेफ्ट से वो कौन सा होगा, 14। 14 नंबर पे क्या आता है हमारा, एन आता है। ठीक है, उसके बाद पूछा है 5th लेटर टू द राइट, मतलब कि एन के 5th में कौन सा लेटर होगा, 14 है ये। 14 में 5 ऐड करोगे कितना आ गया, 19। तो 19 पे हमारा कौन सा लेटर होता है, एस होता है। ठीक है, अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आया है तो मैं एकदम बेसिक वे में बता देता हूं सीरीज लिखकर। ठीक है, क्या है सीरीज, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, पहले क्या बोला हुआ है, 13th लेटर फ्रॉम द राइट। ये पूरी अगर एक सीक्वेंस में लिखी हुई तो राइट है, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से 13th लेटर बताना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, यहाँ से ये 13th नंबर पे आया है। अगर आप लेफ्ट साइड से सीक्वेंस देखोगे तो ये आपका 14th नंबर पे है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था 27 का सम होना चाहिए। अगर राइट से गिवन है, लेफ्ट से आपको उस अल्फाबेट का पता करना है तो 27 से माइनस करो, पता चल जाएगा वो लेफ्ट से कौन से साइड पे होगा। उसके बाद क्या बोला है, 5th लेटर टू द राइट, मतलब कि इसके राइट में 5th लेटर कौन सा होगा। एक सीक्वेंस में है, ये बीच में आ गया, उसके बाद इसका राइट में 5th लेटर कौन सा होगा, इस साइड पे आएंगे हम। 1 2 3 4 और 5, इसके 5th में कौन सा लेटर आ गया, एस आ गया। ठीक है, ये बेसिक वे है, इससे आसानी से समझ में आ गई चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर विच विल बी द 6th लेटर टू द राइट ऑफ पी। मतलब कि अगर रिवर्स ऑर्डर में आपको अल्फाबेट सीरीज गिवन है तो हमें बताना है पी के राइट में 6th लेटर कौन सा होगा। ठीक है, पी हमारे कौन से नंबर पे होता है, पी होता है 16 पे। ठीक है, उससे 6th लेटर बताना है, मतलब कि इसमें से 6 माइनस कर दो। 6 माइनस करोगे तो क्या आ गया, 10। तो 10 नंबर पे जो हमारा लेटर होगा वो आंसर होगा। 10 पे क्या आता है हमारा, 10 पे आता है हमारा जी। ठीक है, अब बेसिक वैसे भी बता देता हूँ अल्फाबेट सीरीज लिख के। यहाँ अगर क्लियर नहीं हुई है तो वहाँ हो जाएगी चीज़ क्लियर। रिवर्स में है, मतलब कि यहाँ से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में होगी।
P कहाँ पर है, ये रहा हमारा P, ठीक है। इससे क्या पूछा हुआ है, राइट में 6th लेटर, इसके राइट में सामने खड़े हो गए थे, राइट इस साइड पे 6th लेटर 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 6th पे क्या आ गया, G आ गया, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द अल्फाबेट आर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स फ्रॉम A to M एंड N to Z, देन विच लेटर इन द लेटर हाफ वुड बी द करस्पॉन्डिंग टू द लेटर J। क्या बोल रहे हैं, अगर अल्फाबेट सीरीज A to M लिखी हुई है, ठीक है, और उसके नीचे फिर N to Z ऐसे लिखी हुई है, ठीक है, तो हमें बताना है कि जो J अल्फाबेट होगा उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा लेटर होगा दूसरे हाफ में, ठीक है। J हमारा आता है 10 पे, मैंने बताया था टोटल सम कितना होना चाहिए आपके पास 27, ठीक है। 27 में से 10 माइनस करोगे कितना आ गया आपके पास 17, मतलब कि 17 पे कौन सा अल्फाबेट है, Q, तो Q अल्फाबेट इसके करस्पॉन्डिंग में होगा, ठीक है। सीरीज भी लिख के दिखाता हूं, उससे पता चल जाएगा। कैसे लिखी हुई है, A B C D E F G H I J K L और M, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे से शुरू है N O P Q R S T U V W X Y और Z, ठीक है। ये सारे लेटर्स इसके करस्पॉन्डिंग में इन सब के हमें किसका बताना है, J के करस्पॉन्डिंग में क्या आ गया, Q आ गया, ठीक है। यहाँ से दिख रहा है, डायरेक्ट पता चलता है, तो Q हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम B इज डिलीटेड फ्रॉम द अल्फाबेट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 10th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। मतलब कि B से स्टार्ट करते हुए हर अल्टरनेट लेटर अगर डिलीट हो जाता है सीरीज में से, तो हमें बताना है राइट साइड से 10th लेटर कौन सा होगा, ठीक है। सीरीज लिख लो पहले, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z, ठीक है। उसने क्या बोला है, B से स्टार्ट करते हुए हर अल्टरनेट लेटर डिलीट करना है, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट करो, B डिलीट हो गया, उसके बाद C है, फिर D हो गया, फिर E है, F हो गया, H J L N P R T V X और Z, जिनके नीचे अंडरलाइन किया है ना वो सब डिलीट हो गए हैं सीरीज से। उसके बाद क्या बताना है, 10th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड कौन सा होगा, Z से 10th लेटर बताना है। Z डिलीट हो चुका है, यानी कि Y से स्टार्ट करना पड़ेगा, 1 फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 7 8 9 और 10, ठीक है। 10वें पे क्या आया हमारा, G, तो G हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम B इज रिटन इन स्मॉल लेटर्स, द रेस्ट ऑल आर इन कैपिटल लेटर्स, द हाउ विल बी द मंथ सितंबर बी रिटन। मतलब कि क्या बोल रहा है, B से स्टार्ट करते हुए हर अल्टरनेट लेटर अगर स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमें बताना है कि सितंबर जो मंथ है इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसमें मतलब कि कौन से अल्फाबेट कैपिटल होंगे और कौन से स्मॉल होंगे। सीरीज लिख लो पहले जैसे बोली हुई है, A कैपिटल में, उसके बाद B से स्टार्ट करना है, मतलब B स्मॉल में, मतलब कि हर अल्टरनेट वाला अब यहाँ से स्मॉल में आएगा, C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V, उसके बाद W X Y और Z, ठीक है। मतलब कि हर जो इवन पोजीशन वाला नंबर है वो अल्फ़ाबेट है वो स्मॉल में लिखा हुआ है। उसके बाद सितंबर, S सबसे पहले, S किस में है, कैपिटल में, कैपिटल में लिख दिया। उसके बाद E कहाँ पर है, ये रहा कैपिटल में, कैपिटल में लिख दिया। फिर उसके बाद P, उसके बाद T कहाँ पर है, ये रहा स्मॉल में है। उसके बाद E, फिर से E है कैपिटल में। उसके बाद M कैपिटल में, उसके बाद B स्मॉल में,
ई कैपिटल में और आर स्मॉल में, मतलब कि सितंबर ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल कम इन द सेंटर ऑफ 19th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड 18th लेटर फ्रॉम द राइट। मतलब कि 19th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से जो 19th लेटर है और राइट से जो 18th लेटर है, उनके सेंटर में कौन सा लेटर आएगा ये हमें बताना है। 19th लेटर फ्रॉम लेफ्ट साइड से ये तो 19th, ठीक है। उसके बाद 18th लेटर फ्रॉम राइट है, तो हमें लेफ्ट से पता करना है वो कौन से नंबर वाला लेटर होगा जो राइट से 18 नंबर पे होगा। टोटल सम होना चाहिए 27, 18 माइनस करोगे कितना आएगा आपके पास 9। मतलब कि जो लेटर राइट साइड से 18th पे है वो लेफ्ट से 9th पे होगा। ठीक है। इन दोनों के सेंटर में बताना हमें कौन सा अल्फाबेट आएगा। 9 और 19 के सेंटर में कौन सा आएगा 14 आएगा, और 14 पे क्या होता है हमारा N होता है। ठीक है। चेक कर सकते हो 19th पे हमारा S होता है और 9th पे आता है हमारा I। इनके बीच में अल्फ़ाबेट कौन सा आएगा N आएगा। ठीक है। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और कोई भी डाउट है अभी आपको इसमें रहती है इस टॉपिक में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।